एक ज़माने में फ्लकबोस पहाड़ों और सुनहरी मैदानों के दरमियान एक शानदार और अजीम बादशाहत आबाद थी। सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरणें उफुक से नुमूदार होती, तो वो शाही महल की बुलंदोबाला सीलों से टकरा कर यूं चमकती जैसे सोना पिघल कर दीवारों पर बह रहा हो और पूरी सल्तनत रोशनी में नहा जाती। ये अमन, मोहब्बत और इंसाफ की ऐसी सरजमीन थी जहाँ खौफ का नामो निशान न था। इसी अजीम महल में रहती थी शहजादी आर्या, नर्म दिल, मेहरबान और पाकीज़ा रूह की मालिक। उसकी मुस्कुराहट में ऐसा सुकून था जो टूटे दिलों को जोड़ देता, और उसकी आंखों में ऐसी उम्मीद थी जो मायूसी को शिकस्त दे देती थी। मगर हर रोशनी के पीछे अंधेरा छुपा होता है। दूर पहाड़ों के सायों में हसद से जलता एक बदरूह जादूगर इस खुशहाल सल्तनत को देख रहा था। उसकी आंखें सुर्ख शोलों की मानिंद दहक रही थी और उसके दिल में नफरत की आग भड़क उठी। एक अंधेरी रात जादूगर ने सियाह जादू की खौफनाक लानत डाली। फिजा में सरगोशियां गूंजने लगी, जमीन लरज उठी, दरख्त चीखने लगे। और पलक झपकते ही शहजादी आर्या जादुई कैद में मुक़य्यद हो गई। वो खुद को एक घने, सुनसान और खौफनाक जंगल के बीच पाई। चारों तरफ खामोशी, टूटी शाखें और अंधेरा, बिल्कुल तन्हा। और बादशाह, जो सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि एक बाप भी था, अपने तख्त पर बैठा गम से टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सल्तनत सोग में डूब गई और उम्मीद जैसे धीरे धीरे दम तोड़ने लगी। तब एक नौजवान शहजादा यारान ये खबर सुनकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में फौलादी अज़्म था, हाथ में चमकती हुई तलवार और दिल में सिर्फ एक ही मकसद, शहजादी आर्या को आजाद कराना। यारान ने खतरनाक जंगलों का सफर किया जहां हर दरख्त मौत की तरह खामोश था, और ऐसी वादियों से जहां हवाएं सरगोशियों में खबरदार करती थी। वो धुंध में लिपटे पहाड़ों से गुजरा, जहां कदम फिसलने का मतलब मौत था। आखिरकार वो उस जादुई कैद तक पहुंचा, मगर आजमाइश अभी बाकी थी। कैद के सामने एक खौफनाक जादुई दरिंदा खड़ा था। धुआं उगलती आंखें, फौलाद जैसे पंजे और जमीन हिला देने वाली दहाड़। एक हौलनाक जंग छिड़ गई। तलवारों की चमक, चीखे और जोरदार वार के बाद दरिंदा जमीन पर आ गिरा। तब यारान की नजर एक राज पर पड़ी। दरिंदे के पांव की 2 उंगलियां जादुई बंदिश में जकड़ी थी। एक भरपूर वार में बंदिश टूट गई। अंधेरे को चीरती हुई रोशनी फूट पड़ी। और दरिंदे के जिस्म से एक फरिश्ता सिफत रूह आजाद हुई। उसके पर नूर से जगमगा रहे थे।
उसने यारान का शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं तुम्हें एक ख्वाहिश देता हूँ। यारान ने पल भर की ताखीर के बगैर जवाब दिया, मुझे सिर्फ शहजादी की आजादी चाहिए। फरिश्ते ने एक राज बताया, जादूगर की ताकत एक जादुई तोते में कैद है। उसने यारान को एक जादुई असा और कदीम नक्शा अता किया। सफर दोबारा शुरू हुआ। रास्ते में एक सियाह शेर ने हमला किया। खून बहा। यारान शदीद जख्मी हो गया, मगर उसके कदम न डगमगाए। आखिरकार वो उस तारीक गार तक पहुंचा जहां जादुई तोता कैद था। गार के अंदर जादूगर और यारान के दरमियान आखिरी जंग हुई। पत्थर टूटने लगे, दीवारें लरजने लगीं और हर तरफ तबाही फैल गई। जख्मी हालत में भी यारान ने अपनी आखिरी ताकत जमा की और एक फैसलाकुन वार में जादुई तोते को खत्म कर दिया। इसी लम्हे जादूगर एक दर्दनाक चीख बनकर राख हो गया और सदियों का अंधेरा खत्म हो गया। रिश्ता दोबारा जाहिर हुआ। यारान को मुबारक दी। और एक जादुई उड़ता कालीन अता किया। बादलों को चीरता हुआ यारान शहजादी की तरफ रवाना हुआ। कैद टूट गई, जंगल में रोशनी फैल गई। और शहजादी आर्या आजाद हो गई। दोनों उड़ते कालीन पर शाही महल लौटे। जहां बादशाह ने आंसुओं और खुशी के साथ उनका इस्तकबाल किया। जल्द ही महल खुशियों से भर गया। शहजादा यारान और शहजादी आर्या का शाही निकाह हुआ और मोहब्बत ने हमेशा के लिए अंधेरों को शिकस्त दे दी। और यूं बहादुरी, कुर्बानी और सच्चाई की ये दास्तान वक्त की किताब में हमेशा के लिए अमर हो गई।